ultimate stock of light and energy, live energy, cosmic energy, that is the ultimate source of everything. Everything has come out of it. We can say that when everything gets destroyed, that gets dissolved into this live energy, that is omnipresent, omnipotent, and it expresses itself in different forms in this world, in different forms of life. In different way we can put it that this live energy or this ultimate stock of energy and light is the abstraction of this creation, and this creation is the manifestation of it. So from abstraction to manifestation, and from manifestation to abstraction, this is the only way in this creation. केवल यही एक मार्ग है इस जगत में, इस सृष्टि में. And all the ways that are parallel to this way are acceptable, are desired, and they should be accepted and adopted in life. The same is said in the old couplet, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः. अर्थात वह परम चेतन और प्रकाश स्वरूप, वह पुंज जिससे संपूर्ण जगत और सभी जीवों की सभी प्रवृत्तियां विस्तार को प्राप्त हुई, विस्तार को प्राप्त हुई. ध्यान दीजिए, पहले वही एक था और उसी से ये सभी विस्तार को प्राप्त हुए. स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, और स्वकर्म के द्वारा उसका ही अर्चन करके हम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं इस संसार में, अन्यथा नहीं. सिद्धिम विन्दति मानव स्वकर्मणा. अभी स्वकर्मणा क्या है? स्वकर्मणा आप तभी कर सकते हैं जबकि आप इस शारीरिक स्तर से ऊपर उठें. प्रायः हम तो हमेशा अपने शरीर के लिए ही कर्म में लगे रहते हैं, या इस शरीर के पोषक जितनी भी सामग्री है, जो हमारा अहंकार है, उसी के लिए काम करते रहते हैं. ये स्वकर्म क्या है? स्वकर्म तभी हो सकता है जब इससे हम ऊपर उठ जाएं. अर्थात हम शरीर को ये मानकर चले कि शरीर तो आधार है, ये तो केवल परम चेतन की अभिव्यक्ति का माध्यम है, न कि शरीर अपने आप में साध्य है. तभी हम इस मार्ग का या स्वकर्म का अनुसरण कर सकते हैं, और तभी वह अल्टीमेट स्टॉक ऑफ एनर्जी, और तभी वह परम चेतन शुद्ध चैतन्य स्वरूप, वह ब्रह्म या परमात्मा जो भी कह लीजिए, वह पूजित होगा और अर्चित होगा. परंतु जैसा कि हमने अपने पूर्व के वीडियो सफल समृद्ध सुखमय एवं आनंदमय जीवन में ये आगाह किया कि इस पिंड के इस संसार में जन्म लेते ही इसके पोषण एवं संवर्धन की प्रक्रिया एवं संघर्ष शुरू हो जाता है, और इसमें दिन रात वह जड़ चेतन संसार में यह चेतन इस जड़ संसार में ही क्रिया प्रतिक्रिया करता रहता है. इससे प्रायः ये होता है कि इस प्रक्रिया में उसका संपर्क अपने आत्मिक परत से टूट जाता है, वह विस्मृत हो जाता है, अनदेखा हो जाता है, और ऐसी स्थिति में हम शरीर को ही सब कुछ मानने लगते हैं, और शरीर के लिए ही हम अपना पूरा समय और पूरी ऊर्जा इसी के भोगों के लिए को एकत्र करने में लगा देते हैं. परंतु ये शारीरिक भोग ऐसी स्थिति में हमें हर प्राप्ति के बाद हमारे अंदर और अधिक पाने का लोभ उत्पन्न कर जाते हैं, और उनके छूटने का मोह भी हमारे अंदर विकसित होने लगता है. इस प्रकार से ऐसी स्थिति में आत्मपथ से हट करके जब हम कोई भी प्राप्ति करते हैं, तो वह केवल हमारे लिए वासना और बंधन का साधन मात्र बनकर रह जाती है. परंतु इसके विपरीत
जब हम उस ऑब्स्ट्रक्शन से मैनिफेस्टेशन और मैनिफेस्टेशन से ऑब्स्ट्रक्शन के समानांतर किसी भी मार्ग पर चल रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें वह परम चेतन पहले इस शरीर के संवर्धन के लिए सभी भोगों की ओर ही प्रेरित करता है। क्यों? कि जिससे इस शरीर का संवर्धन उचित और पर्याप्त तरीके से हो सके और वह परम चेतन अपने को एक बेहतर तरीके से इसके माध्यम से अभिव्यक्त कर सके। यही कारण है कि ये भोग पहले वह भी देते हैं, पहले इस प्राथमिक स्तर को ही वो स्ट्रांग करते हैं, इससे वो तृप्त करते हैं, संतृप्त करते हैं, जिससे संतृप्त होकर के हम आध्यात्मिक परत अर्थात उस आत्मिक परत की ओर अग्रसर हो जाएं। ऐसी स्थिति में जब शारीरिक भोग हमें मिलते हैं तो हमें ये चूँकि आत्मविश्वास रहता है उस आत्मिक आलोक में कि हमें बहुत इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, इसी तो हम जब चाहेंगे जितना ज़रूरत होगी हमारे शरीर के लिए उतना भोग मिल ही जाएगा। इसलिए वह भोग वह प्राप्तियां हमारे अंदर लोभ नहीं पैदा कर पाते और न ही उनके छूटने का कोई मोह पैदा होता है। हम शारीरिक दूषणों और बंधनों से इस तरह से बच जाते हैं आत्मिक आलोक में। इसलिए वही शारीरिक भोग अब हमारे लिए विभूतियाँ, रिद्धियाँ और सिद्धियाँ बन गए। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। अतः हमें उसी मार्ग पर चलना है। केवल जो मार्ग उस ऑब्स्ट्रक्शन से मैनिफेस्टेशन और मैनिफेस्टेशन से ऑब्स्ट्रक्शन की ओर जाने वाले मार्ग के समानांतर है। अतः हमें इसी एक उचित मार्ग पर चलने का अभ्यास करना चाहिए। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है आशीर्वाद और अभिशाप। क्या आशीर्वाद वास्तव में लगता है या होता है? जी हाँ, होता है, नहीं भी होता है। ये होता किस स्थिति में है? जब कोई इसके समानांतर जो मार्ग हमने बताया इसके समानांतर किसी भी मार्ग पर लगा हुआ है और वह किसी के भी इस मार्ग में बाधक नहीं बन रहा है, तो वह किसी भी महात्मा, किसी भी गुरुजन या अपने से श्रेष्ठ जन से जब उसके लिए शुभकामना या आशीर्वाद प्राप्त करता है या वो मांगता है या वो देते हैं, वो महात्मा और श्रेष्ठ जन इसलिए हैं क्योंकि वो उस लाइव एनर्जी के संपर्क में हैं, वो अपने शरीर के स्वार्थों से ऊपर उठ चुके हैं। उन्हीं का यह आशीर्वाद हमें लग सकता है। वही जब वो अपनी उस जो संपर्क है उनका लाइव एनर्जी से जितना वो अपने को स्वार्थ से ऊपर उठा चुके हैं, उसी स्तर से जब वो प्रेरणा और तरंगे किसी के सपोर्ट में उत्पन्न करेंगे तो वो तरंगे निश्चय ही लाइव एनर्जी की, क्योंकि वह लाइव एनर्जी वही उस महात्मा जन में भी है और वही उस साधक में भी है जिसको उसने आशीर्वाद दिया, तो वह तरंगे उसको प्रयत्न को निश्चय ही पोषित करेंगी और उसके प्रयत्न को, कोशिश को, ऊर्जा को वो और ज़्यादा उन्नत करके उसमें सफलता के मार्ग पर शीघ्र ही बढ़ा देंगी। इस तरह से आशीर्वाद लगता है। अब प्रश्न उठता है क्या ये आशीर्वाद उनके मात्र देने से उनको मिल जाएगा? ये केवल तभी मिलेगा प्राप्तकर्ता को जब अपनी वह पूरे उल्लास, उमंग, एनर्जी से, अपने पूर्ण ईमानदारी से उस पथ पर, आत्म पथ पर अग्रसर हो, तभी वह तरंगे उसके सपोर्ट में उसका मदद कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। यही गति अभिशाप की भी है। अगर आप कोई कर्म ऐसा कर रहे हैं या कोई प्रयत्न ऐसा कर रहे हैं जो इस समानांतर मार्ग के विपरीत है, वो निश्चय ही किसी अन्य लोगों के उस समानांतर मार्ग में बाधा पैदा करेगा, आत्मपथ में बाधा पैदा करेगा। ऐसी स्थिति में जो श्रेष्ठ जन, गुरुजन अगर आपके विपरीत तरंगे पैदा करते हैं तो वो निश्चय ही आपके लिए अवरोध पैदा करेंगे और वो उस मार्ग से आपको हमेशा विफल करने की कोशिश करेंगी। यही अभिशाप है। आप अपने उस मार्ग पर अग्रसर नहीं हो पाएंगे। अतः हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इट इज़ ऑब्स्ट्रक्शन दैट मूव्स द मैनिफेस्टेशन। ये केवल अव्यक्त ही है जो इस व्यक्त जगत को संचालित करता है। इसलिए हमेशा हमें उसी के समानांतर मार्ग पर ही
चलने की कोशिश करना चाहिए, जिससे कि हमें जीवन में सफलता प्राप्त हो सके।